मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम तथा परिवहन विभाग एवं निगम के सभी अधिकारीगण, कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाइयों व बहनों, आज इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक हमारे परिवहन निगम और परिवहन विभाग के लिए निरंतर अपना मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया है। विगत 2 वर्षों में कोरोना महामारी का प्रभाव उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की गतिविधियों पर भी पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके कुशल मार्गदर्शन में लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश की जनता की सेवा निगम द्वारा बड़े निस्वार्थ भाव से की गई और लगभग 35,58,000 प्रदेशवासियों को निगम द्वारा अपनी बसों से उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया गया। निगम के बस अड्डों व बसों में लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से कोविड संक्रमण से बचाव के तरीकों से भी आम नागरिकों को निरंतर जागरूक किया गया। कोरोना संक्रमण से जनता को राहत होने के बाद भी वर्ष 2022 में यद्यपि काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी संचालन पूर्ण रूप से कोरोना के पूर्व की स्थिति पर अभी नहीं आ सका है, जिस कारण निगम की आय प्रभावित हुई है। इस कारण से विगत 2 वर्षों में यात्रियों की कमी के कारण भी और कोविड की परिस्थितियों के चक्कर में निगम ने अपने बस बेड़े में कोई नई बसें नहीं जोड़ी थी। माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से निगम द्वारा 150 BS6 बसों का क्रय अपने संसाधनों से किया गया है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। BS6 बसों में जो पुरानी बसें हैं उसके सापेक्ष 50% कम प्रदूषण होता है और पार्टिकुलेट मैटर का भी उत्सर्जन 80% तक कम होता है। इससे जन स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। निगम द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 1000 और बसें जोड़े जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष 1150 बसें BS6 की और जोड़ी जाएंगी। निगम ने शासन से भी अनुरोध किया है और यदि शासन से हमें अनुदान मिलता है तो हम इसके अलावा 1000 बसें और इस वित्तीय वर्ष में निगम में जोड़ सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी के निर्देश पर परिवहन निगम ने प्रदेश के सभी 97,814 आबादीयुक्त गांवों को निगम की बसों से जोड़ने का एक लक्ष्य रखा है। इसमें अब तक 85,610 गांव परिवहन सेवा से सेवित किए जा चुके हैं। शेष गांवों को भी शीघ्र ही जोड़े जाने के लिए निगम प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुरक्षित और सुविधाजनक सड़क यात्रा हेतु निरंतर कार्य करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग द्वारा ड्राइवर ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जनपद झांसी, बरेली व अलीगढ़ में तैयार किए गए हैं, जिसमें दक्ष, कुशल व नियमों के जागरूक संवेदनशील चालक तैयार किए जा सकेंगे। इसी प्रकार बरेली में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने के पूर्व अभ्यर्थियों की चालन क्षमता का परीक्षण ऑटोमेटेड ट्रैक पर किया जा सकेगा। इसी प्रकार साथी हॉल फिरोजाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों के लिए एक पृथक भवन में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने की व्यवस्था रहेगी। इससे सड़क यात्रा और अधिक सुरक्षित होगी तथा ड्राइविंग लाइसेंस देने की व्यवस्था और अधिक पारदर्शी और स्वतंत्र होगी। परिवहन निगम के 7 बस स्टेशन एटा में अलीगंज, मथुरा में नौझील व जयसिंहपुरा, जनपद मुरादाबाद में कांठ, बाराबंकी में हैदरगढ़, जनपद कानपुर में सिग्नेचर ग्रीन सिटी का लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है तथा 2 बस अड्डों बरेली और श्रावस्ती में किलौला का आज शिलान्यास किया जाना है। निर्माण पूर्ण हो चुके 7 बस अड्डों पर लगभग
39 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। शिलान्यास किए जाने वाले 2 बस स्टेशन पर 17 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। उक्त बस अड्डों से प्रदेश की जनता को निगम बसों के आवागमन व ठहराव का लाभ मिल सकेगा। निगम बस अड्डों पर स्थित कैंटीन व स्टॉल व मार्ग पर पड़ने वाले यात्री प्लाजा को भी व्यवस्थित कर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए योजना बना रहा है, जिससे कि यात्रियों को हम बेहतर सुविधा दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त टिकट प्रणाली का भी ETM मशीन के माध्यम से टिकट जारी करने की व्यवस्था भी हम बहुत ही जल्दी लागू करने वाले हैं। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से लाभ उठाने के लिए निगम द्वारा वेब बेस्ड MIS पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, जिससे कि निगम का प्रबंधन और बेहतर हो सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षानुसार प्रदेश की बालिकाओं को बस चालन हेतु प्रशिक्षित किए जाने का कार्य निगम के कानपुर स्थित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन समस्त महानुभावों को मैं परिवहन विभाग व परिवहन निगम की ओर से आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश की जनता को आरामदायक सुरक्षित बस सेवा प्रदान करने की दिशा में हम सब निरंतर प्रयास करके इसमें उत्तरोत्तर सुधार करेंगे। आगामी रक्षाबंधन पर्व व आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पर्व पर आपको आपके प्रियजनों सहित सभी को आनंद शुभकामनाओं व बधाई के साथ आप सभी को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और अब मैं परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दयाशंकर सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव के श्रृंखला में परिवहन विभाग द्वारा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा आज 150 बसों को जनता को सुपुर्द किया जाएगा, जिसमें हमारी माताएं बहनें जो रक्षाबंधन के दिन पर नई बसों का प्रयोग कर सकती हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय योगी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, परिवहन निगम के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, हमारे परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय वेंकटेश लू जी, एडिशनल डायरेक्टर अन्नपूर्णा गर्ग जी और हमारे परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, आज हम लोग हर्षित हैं कि आज परिवहन विभाग के बेड़े में 150 नई बसें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव पर रक्षाबंधन के पुनीत पर्व पर इनके कर कमलों द्वारा माताएं बहनों को सुपुर्द की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवहन विभाग में जो इधर के दिनों में जिस तरह से आपने ओवरलोडिंग और डाकामारी पर आपने जो कंट्रोल किया, जिसके कारण 28% लोड हमारे परिवहन निगम पर बढ़ा, जिसके कारण हम लोग 316 करोड़ रुपया अतिरिक्त लाभ जो है 3 महीने के अंदर हम लोग को अर्जित किए हैं। आपने जो एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जो आपने दिया है, परिवहन विभाग में भी हम लोग चाहते हैं कि उसका 100% पालन हो। इसके लिए हम लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस में लर्निंग लाइसेंस को हम लोगों ने 100% ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति को मेरे विभाग में आने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे अपने आधार कार्ड से लिंक करके अपना एग्जाम दे करके वो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। और परमानेंट लाइसेंस के लिए भी आज आपके द्वारा कई जगहों पर हमारे ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आप आज जो है जनता को समर्पित करने वाले हैं। उसके कारण अब हम लोग ऑटोमेटिक जो है टेस्टिंग करेंगे, अब मैनुअल नहीं रहेगा। अब कोई भी व्यक्ति किसी को न पास कर सकता है और न किसी को फेल कर सकता है।
जो जिस तरह से जहाज में सिमुलेटर की व्यवस्था होती थी ट्रेनिंग के लिए, जो उसमें कॉकपिट में जाने पर लगता है कि वो जहाज उड़ा रहे हैं, उसी तरह से हम लोग ड्राइविंग जो अपनी जो टेस्ट करेंगे उस तरह की हम लोग आधुनिक मशीनों का प्रयोग करेंगे। अब मैनुअल नहीं रहेगा। तो 100% भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम हमारे विभाग द्वारा किया जाएगा। और आपने परिवहन विभाग को समय समय पर इसको संकट के साथी कहा है। बीच के दिनों में कोरोना के काल में हम लोगों को जो नई बसें खरीदनी थी वो हम लोग नहीं खरीद पाए थे। अब जाकर के आपके निर्देश पर हम लोगों ने 1150 बसें अभी खरीदे हैं, जिसमें आज आप 150 बसों को रवाना कर रहे हैं और 150 बसें और हमारी जरूरत है, वो भी बन करके अब तैयार हो रही है। फिर अगला जब आपका समय मिले तो उसके हम लोग 150 बसें जनता को समर्पित करेंगे। और 750 बसों को अभी हम लोग बॉडी बनाने के लिए अभी हम लोग अंडर प्रोसेस में हैं। यदि वो भी जल्द से जल्द तैयार होकर के आपके निर्देश पर प्रदेश की जनता को मिलेगा। आपने परिवहन विभाग को कोरोना काल में जो निर्देश दिए उसका अक्षरशः पालन हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया था। लेकिन हमारे विभाग में बहुत सारे, जब से विभाग बना है तब से लेकर के जो हमारे पद थे उसमें से 50% से ज्यादा पद हमारे अभी खाली हैं। चाहे वो अधिकारी का पद हो, कर्मचारी का हो, चाहे ड्राइवर और हमारे जो परिचालक का, बहुत सारे पद हमारे खाली हैं। आपका निर्देश हो थोड़ा जल्दी से हम लोग को जो पद मिल जाए तो उत्तर प्रदेश को परिवहन विभाग को हम लोग हिंदुस्तान का नंबर 1 परिवहन व्यवस्था बनाने में हमारे अधिकारी कर्मचारी अपने जीरो दान लगा करके उसका काम करेंगे। आपके मार्गनिर्देशन पर जो भी निर्देश मिलेगा परिवहन विभाग अक्षरशः उसको पालन करेगा। आज आपने अपने व्यस्तम समयों में से समय निकाल करके आज हम सबको दिया। आपको बाहर भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, फिर भी आपने परिवहन विभाग को दिया। इसके लिए पूरा परिवहन विभाग आपका हृदय से आभार प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वचन से पहले शिलान्यास और लोकार्पण के लिए एक परिवहन विभाग के ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बरेली, अलीगढ़, झांसी एवं सारथी हॉल फिरोजाबाद, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बरेली तथा परिवहन निगम के बस अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। एक बार जोरदार महसूस हो कि एक शानदार काम हो रहा है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वचन के लिए प्रार्थना और इसके बाद में राष्ट्रगान, धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रगान होगा, उसके बाद फ्लैगिंग ऑफ भी होगी। प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्री RK तिवारी जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री L वेंकटेश्वरलू जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुगण, उपस्थित भाइयों बहनों, रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व परिवहन निगम के द्वारा 150 BS6 बसों के लोकार्पण का यह कार्यक्रम, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों को पहले चरण में 2-2 बसें आज प्राप्त हो रही हैं। आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर इसका शुभारंभ हो रहा है। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर परिवहन निगम के द्वारा झांसी, बरेली, अलीगढ़ के ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण, बरेली के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का लोकार्पण, सारथी हॉल फिरोजाबाद का लोकार्पण, 7 बस अड्डों का लोकार्पण और 2 बस अड्डों का शिलान्यास आज यहां पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को
हृदय से बधाई देते हुए परिवहन निगम को इस पूरे अभियान के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि कॉमन मैन जब घर से बाहर निकलता है, उसे कहीं जाना होता है तो सबसे पहले उसका वास्ता पड़ता है हमारे सड़क परिवहन निगम की बस से, बस अड्डों से, और फिर वह उन साधनों का उपयोग करते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर पाता है या अपने गंतव्य में पहुंच पाता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का एक लंबा इतिहास है, लेकिन समय के अनुरूप जिस प्रकार से निगम के प्रति ध्यान देकर के उसकी व्यवस्था को अच्छे प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, वह समय के अनुरूप नहीं हो पाया। लेकिन जब 2019 में प्रयागराज कुंभ था, प्रयागराज कुंभ के दौरान श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के माध्यम से और परिवहन निगम के माध्यम से जिन बसेज को हम लोगों ने उस समय श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए खरीदा था, उन सभी बसेज के बेड़े को हम लोगों ने परिवहन निगम को ही बाद में प्रदान किया। और उसका परिणाम था कि 2019 में जो बसेज हमें प्राप्त हुई थी, उन बसेज ने अपनी सेवाओं को बेहतरीन तरीके से प्रदेश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी अपनी सेवाओं को प्रदान करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदान किया। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के तत्काल बाद जब बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की ओर प्रस्थान किए, तो परिवहन निगम की बसेस से प्रदेश के अंदर आने और लाने ले जाने में लगभग 1 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को हम लोग प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य राज्यों की ओर भी हम लोगों ने भेजने में सफल हुए। खासतौर पर जिसमें 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश के थे, 30 लाख बिहार के थे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और इन राज्यों से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड की ओर जाने वाले भी तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, जिन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में परिवहन निगम ने निःशुल्क अपनी सेवाएं उस दौरान प्रदान की। मानवीय सेवा का इतना बड़ा अच्छा उदाहरण कुंभ के बाद पहली बार देखने को मिला। कुंभ के दौरान 24 करोड़ श्रद्धालुजनों ने प्रयागराज कुंभ में सहभागिता की थी, लेकिन कोरोना कालखंड में जब हर व्यक्ति केवल अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहा था, उन स्थितियों में परिवहन निगम से जुड़े हुए कार्मिकों ने पूरी तत्परता के साथ मानवीय सेवा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, अत्यंत सराहनीय रहा और उसकी सर्वत्र सराहना हुई कि वास्तव में संकट के समय सबसे नजदीक से हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ हमारे पुलिस के कार्मिक, प्रशासन से जुड़े हुए, बैंकर्स से जुड़े हुए जो भी अन्य कार्मिक थे, इनके साथ ही परिवहन निगम ने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को समर्पित किया और उसके बेहतर परिणाम थे कि कोविड प्रबंधन हम लोगों का इसीलिए प्रदेश के अंदर बेहतरीन रहा। आज जब हम लोग इन परिवहन निगम के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब ये प्रस्ताव मेरे पास आया कि हमने 150 बसेज हमारी तैयार हो चुकी हैं, परिवहन निगम के बेड़े में इसे शामिल करके इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा दिन रक्षाबंधन से और अच्छा क्या दिन हो सकता है। हर जनपद को 2-2 बसेस दीजिए और प्रयास करिए कि 10 की रात्रि को 12 बजे से और 12 तारीख की 12 बजे रात्रि तक, यानी लगातार 48 घंटों तक ये व्यवस्था बनाइए कि प्रदेश की बहनें और बेटियां फ्री में परिवहन निगम की बसेस से यात्रा कर सकें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार के जो परिवहन निगम के अंतर्गत संचालित उन सभी बसेस में पूरे प्रदेश के अंदर सभी बहन और बेटियों को फ्री में अगले 48 घंटे के लिए, यानी आज रात्रि को 12 बजे से लेकर के और 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक
फ्री में यातायात की सुविधा हम लोग उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसके लिए तब तक हर जनपद में 2-2 नई बसेस भी पहुंच चुकी होंगी। तो इससे अच्छा कार्य दूसरा नहीं हो सकता कि इन बसेस का उपयोग प्रदेश की बेटियां और बहनें करेंगी और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर पाएंगी और भाइयों के कलाई पर राखी बंधन के माध्यम से, रक्षाबंधन के माध्यम से न केवल उनके दीर्घजीवी होने की कामना करेंगी बल्कि स्वयं भी अपनी सुरक्षा के प्रति भी उन्हें जागरूक करेंगी। और यह एक रक्षा का जो बंधन है, रक्षाबंधन से ज्यादा इससे अच्छा उपयोग इस कार्यक्रम का दूसरा नहीं हो सकता था। आज हम सब इस कार्यक्रम को इस अवसर पर यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रशंसा है, प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और इसमें अभी परिवहन निगम कोरोना कालखंड से उभर करके फिर से अपनी पुरातन गति को प्राप्त कर रहा है और अपने पुराने लाभांश को प्राप्त करने के समय जब अग्रसर है, प्रदेश सरकार इस मामले में भरपूर सहयोग कर रही है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमें तेजी के साथ अपने बस स्टेशन को हाई क्लास बस स्टेशन के रूप में बदलना होगा। परिवहन निगम के जब एक कॉमन मैन आता है प्रदेश के परसेप्शन के लिए या बाहर से कोई व्यक्ति आता है, आवश्यक नहीं कि हर जगह एयर कनेक्टिविटी हो या हर जगह ट्रेन की सुविधा हो, और ट्रेन की सुविधा है भी तो उसके अपने समय निश्चित हैं। उन स्थितियों में गांव-गांव को जोड़ने के लिए प्रदेश के लगभग 1,10,000 से अधिक राजस्व गांवों को जोड़ने के लिए सबसे अच्छे माध्यम है परिवहन निगम की बसें या उनके द्वारा अनुबंधित बसें, और इसको गांव-गांव तक पहुंचाने की कार्रवाई बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब भी एक कॉमन मैन अपने गंतव्य की तरफ जाता है, सबसे पहला वास्ता उसका पड़ता है हमारे बस स्टेशनों पर। अगर भारत के एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास के बन सकते हैं तो हम अपने बस स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित क्यों नहीं कर सकते? और इस दिशा में परिवहन निगम को कार्य करना होगा, इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करना होगा। हर जनपद में जितने भी इंटर स्टेट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट बस स्टेशन वे अच्छे दिखने चाहिए, अच्छी सुविधाओं से संपन्न होने चाहिए। एक व्यक्ति जब बस स्टेशन के अंदर आए तो वहां पर उसे बैठने की सुविधा भी मिले, अच्छी वहां पर बुनियादी सुविधाएं और प्रसाधन भी मिले, रेस्टोरेंट भी मिले। अगर उसे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए कुछ समय रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है तो वहां डोमेट्री की व्यवस्था हो, रेस्टोरेंट की व्यवस्था हो, होटल की व्यवस्था हो। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस का जो पार्किंग हो उसी परिसर के अंदर हो, सड़कों पर जहां तहां न हो, जहां हमें इस सुविधा को प्रदेश के अंदर तेजी से विकसित करना होगा। उत्तर प्रदेश इस बारे में सौभाग्यशाली है कि 25 करोड़ की आबादी तो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके प्रतिदिन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए परिवहन निगम उनमें उनके प्रतिदिन की गतिविधियों में सहभागी बन सकता है। साथ ही साथ वह इन कार्यक्रमों के साथ ही प्रदेश इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने में, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले अपने पिछले कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने तमाम राज्य सरकारों के साथ एमओयू किए थे कि हमारी बसें उन राज्यों में बेधड़क जा सके और यात्रियों को अधिक से अधिक हम सुविधा दे सकें। इस दिशा में हमें और बेहतरीन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें इन सभी सुविधाओं को जहां बेहतरीन करके एक कॉमन मैन की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वहीं अपनी सेवाओं को भी और बेहतरीन देना होगा। जो भी जर्जर बसेस हैं, अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें बेड़े से हटा करके नियमित क्रम में एकाएक बहुत भारी हम क्रय करें, ये उचित नहीं। फेज वाइज सभी क्रय किए जाने चाहिए, जिससे जितने भी कंडम हो चुकी बसेस आपके बेड़े से बाहर होकर के नई बसेस को हम उसमें शामिल करके और नई सुविधा के अनुसार दे सके। नियमित रूप से हमारा प्रयास होना चाहिए कि परिवहन निगम से जुड़ी हुई बसेज हों या फिर प्रदेश की सड़कों पर चलने वाले कोई भी वाहन, हैवी वाहन हो
4 व्हीलर हो, ड्राइवर की टेस्टिंग हर प्रतिवर्ष उसकी फिटनेस की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन सुविधा दें, ऐसे सेंटर विकसित करें। पता लगा कि परिवहन निगम का ड्राइवर या कोई वाहन चालक है, उसको दिखाई नहीं दे रहा और स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है, तो अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति पैदा होगी। और इस प्रकार की स्थिति से हमें बचने की आवश्यकता है। इस पर हम जरूर इस व्यवस्था को जो हम लोगों ने पिछले दिनों लागू किया था उसको हम प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इतना लाभांश हम परिवहन निगम के साथ जोड़ें कि आने वाले समय में, आज जैसे हम 48 घंटे के लिए बहन और बेटियों के लिए फ्री में बस की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, आने वाले समय में बहुत शीघ्र 60 वर्ष से ऊपर की हर एक माता बहन के लिए हम परिवहन निगम की प्रदेश के अंदर बस की सेवा को फ्री में भी करने की व्यवस्था करेंगे, जिससे इस कार्यक्रम को फेज वाइज आगे बढ़ा सके। दूसरा, प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है, ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को लेकर के आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। एक बड़ी संख्या ऐसी है प्रदेश की। कोविड काल में जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्किल मैपिंग की थी, जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे, 12,000 से अधिक ड्राइवर आए थे यूपी के अंदर और बड़ी संख्या में लोग आए थे। उन सभी ने ड्राइवर ट्रेनिंग की जो सुविधा है वो कहीं और जगह ली होगी। आज हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, अच्छी बात है। प्रदेश की आवश्यकता के साथ साथ हमें वैश्विक परिदृश्य में कहां पर कौन सी डिमांड है, उसके अनुसार जो हमारी ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, हमें अपने इंस्टीट्यूट को उसके अनुरूप तैयार करना होगा। अपने वर्कशॉप को, जितने भी परिवहन निगम के वर्कशॉप हैं, इसमें आपके कार्मिक तो काम करें ही, नजदीकी ITI और पॉलिटेक्निक को भी उसके साथ हम जोड़ें। उन बच्चों को भी इसके साथ ट्रेन करें। आपको फ्री में मैन पावर मिलेगा और साथ साथ आपके कार्य को एक नई गति देने में भी उसकी मदद मिलेगी। और मैं दयाशंकर सिंह जी से कहूंगा कि हर वर्कशॉप के साथ ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चों को जोड़ करके उनकी निश्चित ट्रेनिंग और उनको अधिक से अधिक उस वर्कशॉप में अभ्यास कराने का प्रयास भी हमें इस व्यवस्था के साथ करना होगा। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हम सब के लिए वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें हैं। मैंने देखा प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में आज 2.5 वर्ष होने जा रहे हैं और कोविड के 2.5 वर्ष में 23,000 मौतें हुई हैं प्रदेश के अंदर। ये देश और दुनिया के अंदर न्यूनतम संख्या है। हर मौत हमारे लिए दर्दनाक है, दुखद है। लेकिन कोविड जैसी महामारी से हमने प्रदेश के लोगों को बचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जीवन और जीविका को सफलतापूर्वक बचाने के एक बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाया है। लेकिन मुझे बताते हुए यह भी कहते हुए बहुत दुख और कष्ट होता है कि सड़क दुर्घटना में प्रदेश के अंदर अकेले एक वर्ष में 20,000 से अधिक मौतें होती हैं। एक चिंता का विषय होना चाहिए। यानी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिसने दुनिया को पस्त कर दिया, वह उस समय भी प्रदेश के अंदर हम लोग उस 2-2.5 वर्ष के अंदर मौत के आंकड़े प्रदेश के अंदर न्यूनतम रखने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। 2.5 वर्ष के अंदर 23,000 मौतें कोविड के कारण होती हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में 20,000 से अधिक मौत अकेले एक वर्ष में होती हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसे हमें ढूंढने की आवश्यकता है, उसकी तह में जाने की आवश्यकता है। अगर हम उसकी तह में जाने में सफल हो पाएंगे तो निश्चित ही कहीं न कहीं इसे कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जब प्रदेश भर से हम लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश को दो हर जनपद को 2 परिवहन निगम की अच्छी बसेज प्राप्त हो रही है। इन बसेज को हम लोग प्रदेश के बहन और बेटियों को रक्षाबंधन के अवसर पर
उपलब्ध करवाने के साथ ही पूरा परिवहन निगम की हर बस में वाहन और बेटियों को फ्री में सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, परिवहन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से परिवहन निगम को इस पूरे अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं आम जन की आकांक्षाओं के अनुरूप हम बेहतर परिणाम देने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं और मुझे लगता है कि आजादी के अमृत महोत्सव का इससे बेहतरीन उपयोग दूसरा और कोई नहीं हो सकता। ये हमें इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इससे पहले कि धन्यवाद ज्ञापन